लिया, डॉक्टर तुमसे आगे हो गए, उसने भी कह दिया आराम करते रहिए, पहले बच्चे का ऑपरेशन, दूसरे तीसरे के बाद खत्म। पहले की औरतें थी 8-8 बच्चे हो गए, 8-8 बच्चे, मगर फिर भी शेरनी रहती थी, शेरनी। वो औरतें नहीं थी। अब तो बस 2 बच्चे बस, 3 बच्चे बस। क्या जहन ले लिया यहूदियों वाला, क्या जहन हमारे घरों में हमने बना लिया। इसी वजह से शुरू में शादी होती है, गोलियां खाते रहते हैं, दवा खाते रहते हैं, इंतजाम करते थे, चलो अभी बच्चे बाद में होंगे, अभी बाद में होंगे। जब 4-5 साल गुजर गए, अब हो ही नहीं रहे। अब लिए फिर रहा मजारों पर, अब घुमाता फिर रहा उधर टिपलर को। अरे वो भी टिपलर से कम थोड़ी है, टिपलर ना। हाँ, अब घुमाता फिर रहा यार, बच्चे भी हो रहे हैं, कोई बता दिया ऐसा मियां। पहले से तूने बहुत गोलियां खा ली, पहले से तूने बड़े इंतजाम कर लिए, अब 3-4 साल गुजर, पता नहीं अल्लाह किस बात पे नाराज हो जाए। तुम्हें क्या पता यार, नबी ने साफ फरमाया ऐसी औरत से शादी करो जिसके बच्चे ज्यादा होते हो। अब तुम्हें क्या पता किसके बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, उसकी तशरीह ये की गई है, उसके खानदान की बच्चियों से पता चलता, उसकी मां से पता चलता है। तज़व्वजुल वुदूदल वलूदा, ये लफ्ज हदीस के। क्यों? मेरी उम्मत बढ़ाओ, मेरी उम्मत बढ़ाओ, मेरी उम्मत, ताकि मैं अपने उम्मत के कसीर होने पर हश्र के मैदान में फख्र करूंगा, देखो मेरी उम्मत कितनी बड़ी है। जैसे तुम लोग प्रधानी का या उसका इलेक्शन लड़ते हो, अगर तुम्हारी रैली ज्यादा हो तो कितने खुश होते हो, बोले होते नहीं होते हो? तो नबी ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत ज्यादा होगी, मेरी उम्मत ज्यादा होगी तो मैं फख्र करूं। मगर क्या जहन में बसा लिया, अरे 6-7 बच्चे होंगे, खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे? तू तो एक को भी नहीं खिला पाएगा। खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है, अल्लाह राज़िक़ है, रज़्ज़ाक़ है, और तुम अपने कारोबार को लिए फिर रहे हो। कुत्तों के कितने कारोबार है, कुतिया के 4-8 पिल्ले होते। अरे बोलो, उसके 8-4 पिल्ले होते, उसके कौन से सेलर चलना है? अरे बोलो, उसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है कुतिया में? नाजिम साहब कहां बोलते क्यों नहीं? इन्हें भी लग रहा कुत्तों ने कहीं रखता है। परसों पीछे पड़ गए थे इनके। लेकिन जरा सुनो, कौन पालता है उन्हें? हर एक को पालने वाला अल्लाह है। अरे जब छोटे छोटे होते, अल्लाह हर एक का नसीब लेके देके भेजता है, बच्चियों का भी और बच्चों का भी। जब नसीब ज्यादा होगा तो जाके 8 कमाने वाले लेकर के आएंगे, जल्दी मालदार हो जाओगे। पहले के लोगों में यही था, अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, मार दिया करते थे मुफलिसी के डर से। कुरान में ना, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मत मारो, मत कत्ल करो मुफलिसी के डर से। पहले कर दिया करते थे, वही आज के हमारे जहनों में फंस गई। ये बात निकालो, ये बात को दूर करो, समझ में आ रही? और बच्चियों और बच्चों की तरबियत करो। बात ये चल रही थी हजरत उमर फारूक आज़म, मगर अभी उनको रोक के आला हजरत का मौका चल रहा, थोड़ा आला हजरती में बोलता हूं, सुनना चाह रहे? एक जुमला कई तकरीरों मैंने बोला, ये मौका इसलिए बोल रहा हूं। एक जुमला बहुत बोला जाता है, बहुत। क्या बोला जाता है? सब उलमा भी जानते हैं कि आला हजरत वो हैं जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की। बोलो है कि नहीं? ईमान की हिफाजत करने वाली जात का नाम क्या है? हिंदुस्तान में इस्लाम ईमान फैलाने वाले गरीब नवाज, और उन मुसलमानों के ईमान और इस्लाम को बचाने वाले आला हजरत। ये जुमला बोला जाता है। हालांकि
और जगहों पर जैसे जैसे मौका पड़ता गया वारिस पाक उन्होंने भी बहुत सारों को कलमा पढ़ाया और उनको देख करके बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ा, या मखदूम पाक या शाह मदार या जितने भी इंडिया में ना साबिर पाक, उनको देख करके कितने लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने उनके बाद अब कलमा पढ़ाया नहीं। हम जैसे गुनाहगार जिन्हें कितने हमारी तकरीरों में उसमें बासपुर के आगे बरहेनी वहां पे मैं तकरीर कर रहा था, 2 लोग गैर मुस्लिम मियाँ बीबी आके सामने कलमा पढ़ के गए, उनकी वो सनद भी दिलवाई, समझे। उड़ीसा में तकरीर कर रहा था, वहां पर मतलब 7-8 मेरे साथ में ऐसा हो गया, समझे, 7-8 की मैं तो फिर ये लोग जब करामतें दिखाते थे ये लोग तो कितने लोग कलमा पढ़ लिया कर, लेकिन अक्सरियत जो है 90 लाख को तकरीबन गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। और जब कलमा पढ़ाया तुम सोच रहे हैं हिंदुस्तान में 90 लाख, उस वक्त पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, अफगानिस्तान भी इंडिया में ही था, बांग्लादेश भी इंडिया में था, और ये जो द्वीप है ना सरंगद्वीप वगैरह जजीरे ये भी इंडिया में, बहुत बड़ा इंडिया था, समझ में आ रही है। तो 90 लाख को कलमा पढ़ाया तो इंडिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करने वाली जात का नाम आला हजरत। अगर तुमसे कोई पूछ ले तो जवाब है तुम्हारे पास, मैं दूं जवाब? सुनना चाह रहे हो या सोना चाह रहे हो? टाइम बताइए मुझे, कारी अतीक साहब जल्दी से। 2:30 बज गए, 3 पूरे कर लो, ठीक है ना? 4 रहने दो, आज रहने दो, 4-3 काफी, फिर इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो भी पूरे होंगे, समझे। तो आप सुनो, आला हजरत ने कैसे बचाया, जवाब सुनो। सारे लोगों को ये बातें मालूम होनी चाहिए। कुरान पाक की आयत, एक बात बताओ, क्या अल्लाह ताला किसी के साथ मक्र कर सकता है? क्या अल्लाह ताला मक्कार है? मक्कारी करने वाले को, मक्र करने वाले को मक्कार बोलते हैं। क्या अल्लाह ताला सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर मक्र करने वाला हो सकता है क्या? बोलो। और अगर कोई इस पर ईमान रखे और ये माने, पढ़े, कहे, सुने और इस पर ईमान रखे तो कितनी बड़ी दाढ़ियों टोपियों मुसलमान हो सकता। अब सुनो कुरान पाक की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका तर्जमा कुछ लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने लिखा जिनके पैजामे ज्यादा होते हैं, वमकरू मकरल्लाह, उन्होंने अल्लाह के साथ मक्र किया तो अल्लाह ने उनके साथ मक्र किया। अल्लाह सबसे ज्यादा और बेहतर मक्र करने वाला है। अब बताओ, बच्चियां यही पढ़ती, बच्चे यही पढ़ते, घर घर में कुरान जाता, लोग इसको समझते, लोग इस पे ईमान रखते तो उनका ईमान रहता, बचता। मगर आला हजरत ने अपनी जमीन पे झगड़ा नहीं किया, जायदाद पे झगड़ा नहीं किया, लड़ाई ये सब नहीं हुई। आला हजरत ने देखा लोगों के ईमान के लुटेरों ने तर्जमा कर दिया, ना जाने कितनों का ईमान खत्म हो जाएगा। आला हजरत ने अब इसका तर्जमा किया और ऐलान कर दिया, लोगों को तर्जमा गलत है, तर्जमा ये वमकरू मकरल्लाह, उन्होंने अल्लाह के साथ मक्र किया तो अल्लाह ने उनके साथ खुफिया तदबीर फरमाई। और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला। ईमान बच गया, किसने बचाया? तो इंडिया के मुसलमानों की ईमान की हिफाजत करने वाले कौन? अब नारा लगाओगे ना, इश्क मोहब्बत लगाइए जरा, एक देखो कौन लगाता है। लगाना तुम लोगों को बहुत दिन हो गए, लगाओ, कौन लगा? अरे वाह, हाँ
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब हाँ ये अच्छा और सुनो, ताकि पता तो चलना चाहिए ना, पक्की बात होनी चाहिए यार। ऐसे कैसे मान ले हम हिफाजत कर, हिफाजत कैसे की ये बताओ। ये तो अल्लाह का मामला था। क्या नबी गुनाहगार हो सकते? बोलो, कोई भी नबी